करने जा रहे हैं जल्ले राय की मडोना उर्फ सोनिया चंगड़ों का खिलौना। शादी के नशे में गर्क, शॉपिंग पे शॉपिंग, दुकान की प्रमोशन और माँ बाप पे और बच्चों पे इतना जुल्म। बच्चे तो बच्चे, माँ बाप तो माँ बाप। रिंशा भी सोनिया की जुल्म का शिकार हो गई। आखिर रिंशा बीमारी की हालत में अपने घर जाने का फैसला क्यों किया? कहाँ है वो काम वाली जो अब हमें नजर नहीं आती? मासी इनकी, क्या अब रिंशा इस घर की भाभी या बहू या मासी है? आज करनी है इस पे बात। और सोनिया ने अपना पुराना बेड क्यों उठाया? क्या ससुराल वालों पे इतनी मेहरबान या पैसे के बलबूते पे ये शादी होने जा रही है? एक दफा वसीम को अपना आप लुटा के फिर अपनी गंदी पिक सेल करके अब अपने नेक खसम को लुटाने जा रही है। क्या वो सोफा भी खरीद लिया गया? एक घर में दुल्हन भी एक और बेड दो। आखिर माजरा क्या है? आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल का ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जिस सबसे पहले सोनिया के गाइजों और सोनिया के अंधे और बोले सब्सक्राइबर हाजिरी लगाए। आखिर सोनिया शादी से पहले, निकाह से पहले लड़के के बेडरूम में क्या कर रही थी? आखिर ये 2 महीने पहले जो टिकटॉक बने, अब इसको पब्लिक क्यों किया गया? अब सोनिया की गैरत और सोनिया की शर्म कहाँ गई? उस वक्त तो कहा था कि पहले अच्छा नहीं लगता भाई, शादी से पहले ससुर के हाथ से खाना खाना अच्छा लगता है, शादी से पहले लड़के के बेडरूम में जाना और लड़के को 24 आवर अपने घर घुसाए रखना अच्छा लगता है, पर थंबनेल पे तस्वीर लगानी अच्छी नहीं लगती। वो निकाह वाले दिन ही लगाएगी। अभी निकाह नहीं हुआ, निकाह करने के लिए लड़के वाले नहीं आए, पर वरी पहले पहुंच गई। निकाह नहीं हुआ, सोनिया का जहेज भी पहले पहुंच गया। जो कहते थे सोनिया ने बच्चों के लिए और माँ बाप के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत घर को संभाला है, अब वो हाजिरी लगाएं। अगर सोनिया को माँ बाप का ख्याल होता तो क्या सोनिया अपना पुराना बेड भी वहां से उठाती? फर्नीचर तो इसने कहा था बेड भी नया लेना है, सोफा भी नया लेना है। दुल्हन तो ये अकेली है, फिर 2 बेड क्यों लेके जा रही है? क्या शकूर प्रोडक्शन और नसीमा आंटी उस बेड को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? अभी तो बेड गया है, फिर एसी भी जाएगा, क्योंकि उसके घर वालों को आदत ही नहीं एसी में सोने की। ये कहेगी जल्ले राय की मडोना। आपके सामने सारा कुछ, जो धंधा और जो बेहयाई ये लड़की शादी से पहले प्रमोट कर रही है और न्यू जनरेशन को खराब कर रही है और अपने भाइयों की बेटियों को खराब कर रही है, इसके बारे में सोनिया के सब्सक्राइबर और उन गाइसों का क्या कहना है? क्या आपकी भी बेटियां शादी से पहले दूल्हे के बेडरूम में पहुंच जाती हैं, जो सोनिया की इस बेहयाई को भी प्रमोट करते हैं? कौन कौन सी बेटियां बहनें ऐसी होती हैं कि निकाह हुआ नहीं, जहेज का सामान चला जाता है, निकाह हुआ नहीं, वरी आ जाती है, और यहाँ इसके ससुराल वाले जिनका ये बता रही थी कि बहुत पैसे वाले हैं, उनको मेरे पैसे से कोई सरोकार नहीं। आखिर फिर सासू माँ सोफा खरीदने क्यों पहुंच गई? या ये कह लें यतीम के बाद फिर सोनिया को लुटेरे ही टकर गए। आखिर हम भी यही सोच रहे थे कि अनमैरिड लड़का, पहला बेटा और पहली शादी उस खानदान की, और वो भी मडोना के साथ, तलाक याफ्ता के साथ, गंदी वीडियो, गंदी वॉइस वायरल हुई बिगोड़ी भाभी की नंद के साथ। कौन कौन से इनके खानदान के किस्से सुनाए, हर किस्सा आपके सामने है। और जो इसके बहनोई सिकंदर ने गुफ्तगू की थी, क्या वो लड़के के घर वालों ने नहीं सुनी होगी? जो इसकी गंदी वीडियोस वायरल हुई और जो इसकी वॉइस वायरल हुई, क्या इसके सास ससुर ने वो नहीं सुनी? सुनी है जी, सारा कुछ सुना है। इसीलिए तो ससुर ने कहा था यही कारीगर औरत को अपनी बहू बनाना है, क्योंकि ये पैसा कमाएगी। क्योंकि आपने वो घर देख लिया था जहां सोनिया ने अपने ससुर के हाथ से खाना खाया था, वो कौन सा फर्नीचर,
पड़ा हुआ था, लोहे का एक सिंगल बेड और 2 चारपाइयाँ थी जहां लाइबा और उसकी माँ बैठी हुई थी। तो अब बहू रानी जा रही है, पेज बनाएगी, दुकान की प्रमोशन करेगी, कपड़ा यूट्यूब पे सेल करेगी, डबल टैप भी इंशाल्लाह करेगी और पूरे खानदान को भी पालेगी। आपके सामने ही अभी कौन कौन से रंग ये दिखाएगी, सबके सामने आएंगे और हकीकत आपके सामने आएगी। लड़का भी कोई दूध का दूल्हा नहीं है। लड़के की ऑलरेडी पहले बात बाबर इब्रार की बहन के साथ चल रही थी। सोनिया ने वहां से ये भारू फंसाया और इसको कुर्बानी का बकरा बनाया। अब सोनिया के लक्षण सारे आपके सामने हैं। सोनिया फर्नीचर पे फर्नीचर खरीदी है और अब क्यों माँ बाप का ख्याल नहीं, क्यों पुराना बेड सोनिया ने उठा लिया, माँ बाप का तो इस्तेमाल किया। आखिर शादी की शॉपिंग के लिए बाप भाई क्यों ना जा सका, माँ और सोनिया ही क्यों नजर आई। अब कहेगी मेरे माँ बाप को इतनी सेंस नहीं है। ये वो औलाद है जो माँ बाप को मासूम और भोला कह के दुनिया के सामने पेश करती है। शकूर प्रोडक्शन को ये पता है खुला कैसे दिलाना है, शकूर प्रोडक्शन को ये पता है जहेज कैसे उठाना है, शकूर प्रोडक्शन को ये पता है बूफे खाने कैसे जाना है, और शकूर प्रोडक्शन की बीवी को भी हर चीज का पता है। तो क्या जहेज का सामान लेने के लिए बाप को इन औरतों के साथ या भाई को इन औरतों के साथ नहीं होना चाहिए था? आखिर लड़के के घर वाले ही सोनिया के साथ क्यों लूट मार मचाए हुए हैं? आखिर सोनिया को कब अकल आएगी? सोनिया एक दफा फिर दलदल में फंसने जा रही है। इंशाल्लाह मुझे बिल्कुल कहते हुए ये शर्म नहीं आ रही, बहुत जल्द आपको फिर ये रोती धोती नजर आएगी, क्योंकि बाबर का घर उजाड़ने की इसने खूब तैयारियां की थी। फिर इसकी जिंदगी में इब्रार के निकाह में ये मून हो गया एंटर, फिर बाबर को छोड़ के फिर इसने बाबर की बहन का घर खराब किया, बसने से पहले ही उजाड़ दिया, पात पक्की होने से पहले ही बात खत्म कर दी। अब यहाँ थोड़ी बात करते हैं रिमशा की। रिमशा आखिर अपने घर क्यों चली गई? रिमशा का रंग रूप क्यों खत्म हो गया? कब ये लड़की ब्याह के आई थी ऐसी थी? नहीं बहन, इनके घर की मासी कहाँ गई? नहीं बहन भाइयों, ये भाभी नहीं, बहू नहीं, काम वाली ब्याह के लाए हैं। उस लड़की पे इतना जुल्म, बच्चे संभाले, हांडी रोटी पकाए, व्लॉगिंग करे, फिर सोनिया के साथ शॉपिंग करने जाए, सर खपाए। आखिर बीमारी में रिमशा को माँ की याद आ गई और वो अपने घर चली गई। वहां वो रेस्ट करेगी, सुकून करेगी, फिर अपने घर आएगी। समझ नहीं आता रिमशा के घर वालों को भी क्या मजबूरी थी जो उन्होंने अपनी इतनी कम उम्र बच्ची नदीम के साथ ब्याह दी। चले नदीम तो अपनी बीवी का ख्याल करता है, हम दुआ गो हैं रिमशा और नदीम का घर बसता रहे, बच्चों के सर पे उनकी माँ तेली ही सही, चले झूठ मूठ ही पर लुक आफ्टर तो करती है। पर सोनिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी रिमशा को भी कारीगर बनाने पे और बच्चियों को भी गलत कारियां सिखाने पे। अब देखना ये है कि ऊंट किस करवट बैठता है। क्या सोनिया इस घर से जाएगी तो रिमशा भी सुकून का सांस लेगी? क्या रिमशा की जान में जान आएगी? क्या सोनिया के जाने के बाद फिर घर में काम वाली मासी रखी जाएगी? आखिर सोनिया ने अपना फर्नीचर भी उठा लिया। क्या ये बेड यहीं पड़ा रहता तो क्या घर वाले या समाविया मन बड़ी हो गई हैं, वो कमरे में नहीं सो सकती थी? अब आप कहाँ आके बताएंगे कि सोनिया ने बच्चों का और माँ बाप का बहुत ख्याल किया? कि सोनिया ने सिर्फ अपना ख्याल किया। सोनिया ने जो कमाया पहले वसीम का घर बनाने पे और उस घर में फर्नीचर डराने पे लगाया, अब जो कमाया अपना ही पछवाड़ा उसने गर्म किया, ना कि माँ बाप को उसने ये वाली सहूलतें दी। आई समझ में बात? जो घर भी बना वो सदके खैरात बच्चों की हेल्प के लिए घर बना। सोनिया अगर इतनी अच्छी होती तो अपना बेड उठा के ना लेके जाती, वो कमरा वैसे ही सेट रहने देती। आने वाले वक्त में अब देखना ये है कि वो किराए वाले घर में सोनिया रहेगी और सोनिया के ससुराल वाले यहाँ सोनिया वापिस आके अपना यही कमरा सजाएगी और ये घर जवाई बन के रहेगा। आखिर सोनिया को प्रॉब्लम क्या है? वसीम को नीचा दिखाते दिखाते अपने घर वालों की इज्जत का जनाजा निकाला, बाबर इब्रार के साथ अच्छे ताल्लुकात को फिर दुश्मनी में बदल डाला और उनके घर का रिश्ता आया हुआ खुद फंसा के अब अपने हाथ पीले करने जा रही है। क्या आपको लगता है इसके पीछे हाय बद्दुआएं नहीं होंगी? आखिर अपने हाथों से फिर अपना पैसा ये लड़की गवा रही है। कहते हैं इंसान ठोकरों से कुछ सीखता है, पर ये ऐसी मस्त औरत है
ये बंदे ऐसे बदलती है जैसे कपड़े बदले जाते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।